अलायंस किया लोगों ने कहा इस बार अब हनुमान जी पार्टी बदल कहाँ ली। मेरी पार्टी तो वही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बोतल का चुनाव चिन्ह, बीजेपी से गठबंधन, किसानों के विरोध में बीजेपी ठोकर मार दी बीजेपी को, आगे आपके साथ आपकी इच्छा थी अलायंस, और अपनी शर्तों पे हुए अलायंस, ऐसा नहीं हुआ। मुझे नागौर में वोट डाला, मैंने राजस्थान में जहां भी प्रयास कर सकता था। और ये 30 से 35 40 हजार से जो सीटें जीतेगी ना कांग्रेस पार्टी, वो आरएलपी की देन है, आरएलपी की वजह से ही जीतेगी। मगर हार गई थी ना विधानसभा के अंदर, कांग्रेस यही थी। और विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन कर लेते तो 140 सीट आती कांग्रेस पार्टी, लेकिन कर कहां से लेते, वहां भी तो हमारे लोग बैठे थे ना, नहीं करने वाला है भाई, मैं मुख्यमंत्री, तो बढ़ नहीं पाए मुख्यमंत्री बेचारे। चलता रहता है, सब ठीक होगा और आप लोग मजबूत हो। खींवसर का नजदीकी इलाका है, यहाँ के ऐसा लगता है खींवसर में मैं घूम रहा हूँ। ये सारा हमारे ज्योति मिर्जा तो इतनी तंग हो गई थी कि पूरी थली को तालिबान बोल दिया। बोले थली मतलब, थली का मतलब जानते हो क्या, जहाँ अपने रेत बाड़मेर से लेके शेखावाटी चूरू तक का इलाका। आप लोग जागरूक हो, मजबूत हो, बात को समझते हो और एक तरफा मतदान भी करते हो और एक तरफा काम भी करते हो। समझ है आप लोगों के अंदर, और ये समझ ही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। निश्चित रूप से जो हमारे इलाकों में विकास नहीं हुआ, वो विकास की गंगा, विकास की आंधी इन इलाकों के अंदर चलेगी। लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन आपको डरना नहीं, रुकना नहीं है, अपना आप धीरे धीरे चलते रहोगे। ये भी तय है कि एक जगह का साम्राज्य कभी किसी का नहीं रहा। धरती पर आप देखिए, जहाँ बाढ़ आती थी, अकाल पड़ते थे, वहां बाढ़ आ रही, पानी जो चल रहा है नहीं चल रहा, तो चक्कर है, ये भी चलेगा। जो इलाके पहले सूखे थे वो आगे जाएंगे, जो पहले इलाके मजबूत थे वो कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो मजबूत हो जाएंगे। ये तो सृष्टि का नियम है। और मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे खींवसर विधानसभा क्षेत्र मिला, जहां से मैंने शुरुआत की। और खींवसर के लोगों ने, चाहे मैं गया नहीं गया, आया नहीं आया, हमेशा मेरा ध्यान रखा। उतना ही ध्यान मेरा ओसियां लोआउट, भोपालगढ़, इन लोगों ने चारों तरफ, जाइल मेड़ता के लोगों ने रखा कि हनुमान जी को कमजोर नहीं पड़ने देना। अगर 5-25 वोट की आवश्यकता हो तो आसपास की नाराजगी हो तो आप लोग खुद ही सारा ख्याल करते हो। इसीलिए मैं खड़ा हूँ। आप क्या सोच रहे हो, मैं खड़ा हूँ, इससे बहुत लोगों को नींद नहीं आ रही इस देश प्रदेश के अंदर। ये खड़ा क्यों है, चाहे खुद मरे पड़े हो, लकवा हो रखा हो, ये क्यों घूम रहा है? खुद के चाहे घर में सामान कुछ नहीं है, पूरा खत्म हो गया, खोखला हो गया परिवार, ये क्यों खड़ा है? ये खड़ा याद दिला देगा कोई न कोई बात। ये मरे पहले हमारे साथ आ जाए चोर चकारी करने के लिए। लेकिन भाइयों चिंता नहीं करें, मेरी तो आदत पड़ गई लड़ने के। नहीं लड़ाई मिलती तो ढूंढता हूँ मैं लड़ाई साइड में। मैं जाऊंगा प्रचार करने के लिए, दिलीप की पार्टी हमें बुला नहीं रही कहीं भी, लेकिन देखता मैं कहीं यूपी, उधर बिहार की तरफ 1-2 जनों को जाके आएंगे प्रचार के अंदर। हमारी पार्टी तो राजस्थान की छोटी पार्टी है, तो राजस्थान में तो घूम ही आए, बाहर जाके आएंगे, देखेंगे कोई अच्छा मजबूत आदमी होगा जो बीजेपी को मार रहा होगा, उसको जिंदा करने के लिए कहीं न कहीं 2, 5, 10, 15 जगह प्रचार करने भी जाएंगे। अकेले व्यक्ति हैं, लड़ने, देश बहुत बड़ा है, देश के अंदर लड़ने के लिए तो बहुत समय, ये जितने भी तीसरी पार्टियां लड़ रही, ये खुद इन्होंने नहीं बनाई, इनके दादा परदादा ने बना दी थी। मेरे दादाजी भी अगर बना जाते ना आरएलपी, तो मैं भी तो पूरे देश के अंदर चला जाता। तो मैंने ही बनाई है, मैंने ही बनाई और मैं ही चल रहा हूं। आपने हर समय मुझे देखा कि एक व्यक्ति जो, और लोगों को भी विश्वास ये होता है कि हनुमान जी मिलेंगे जब भी काम होगा, बाकी तो कोई दूसरों को मानते भी नहीं आप लोग। हर जगह साहब कई बार ये कहते हैं भाई शादी ब्याह मैं नहीं आ पाऊँ, किसी और को भेज दूं घर से, बोले नहीं मैं खुद ही ठीक हूँ, थे आओ जना ही हुआ। तो इतना बड़ा आप प्यार करते हो, इसलिए मैं हर जगह पहुंच भी नहीं पाता। और आप मुझे माफ करना भी सीखें, प्रयास ये करें, इस व्यक्ति के संघर्ष को हमें देखना है। सब मेरे से राजी नहीं हो सकते, हो सकता है कि कई जगह समीकरण ऐसे बन जाते हैं, कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन आप ये मान के चलें कि मेरा संघर्ष इस कौम के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए और अन्याय के खिलाफ हनुमान बेनीवाल हमेशा खड़ा मिलेगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। और मेरी आदत मदद करने की। अब कोई ये सोच ले कि मैंने मदद का ठेका ले रखा है, वो मदद का ठेका मेरा नहीं, एक बार कर देता हूँ। कोई परेशान होता है, लगता है कि अब इसका कोई नहीं, मैं कहता हूँ मैं हूं तुम्हारा, मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। लेकिन जिंदा करने के बाद कोई सोचे मैं तो सामने आके तुम्हें ही मारूंगा, तो मुझे उसको भी मारना पड़ता है समय समय, तो करना ही पड़ेगा भाई। वो तो सृष्टि का नियम, आपने देखा होगा कि सारा जो आप इतिहास उठा कर देखोगे तो जो लड़ता है उस व्यक्ति वो लड़ता ही रह जाता है। मैंने एक महाराज को दिखाया, मैंने कहा देखो मेरी क्या है मेरा भविष्य, तो उन्होंने कहा आपका भविष्य संघर्ष ही है, संघर्ष करते रहो
और संघर्ष करते रहोगे, जिंदा रहोगे, और राज आपका आएगा नहीं। कहां से आएगा राज बताओ? 200 में से 101 सीट चाहिए। 101 सीट कब आएगी? 101 सीट आएगी तो इतने में समय निकल जाएगा। उम्र 50, फिर 55, 60, 65, और कोविड के बाद तो आप पता हड्डियां कैसे बोल रही लोगों की। तो आपको कल नहीं पड़ा कि कौन से वैक्सीन था, वो करने से सारी बीमारियां और नहीं तो डरा तो इतना देंगे मोदी जी लोगों को कि और नहीं तो डरा तो ताकि सो जाए, वो वोट डालेंगे मोदी जी कोई नए इलाज लाएंगे। तो भाइयों, आप अब मैं मेरी बात समाप्त इसलिए करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा गुरुजी और इनका भी मैं भी सुन लूँ। महाराज जी पहले बार मिला हूँ, अच्छा लगा आपके गांव के अंदर आकर। कोई नया नहीं आया हूँ यहाँ, तो जब मैं कोई 10-15 बार इस परिवार के अंदर, इस कार्यक्रमों के अंदर हमेशा मैं आता रहा। आप और हम सब एक हैं, बीच में जिले की दीवार है, ये हम सब को तोड़ नहीं सकती। हम सब एक हैं, एक रहेंगे, और हमारा जो डीएनए एक है, जिन जिन लोगों से, उनको तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। उनके लिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी देश के अंदर। शोषित, पीड़ित, दलित सब समाजों को साथ लेके चलेंगे। जो अभियान हमने चलाया, बस इतना ही है कि हर व्यक्ति अगर सोच ले कि मैं थोड़ा ठीक हो गया और उसके बाद में मेरे उस व्यक्ति का विरोध नहीं करूं जिसकी वजह से मेरी पहचान बढ़े, तो ये अपन ठीक हो जाएंगे। यहाँ तो सबसे पहले तीर उसी पे चलाएंगे जो अंगुली पकड़ के चलना सिखाएगा, उसी को मारने के लिए सबसे पहले आगे आएंगे। अगर इतना सोच रहे तो भी ठीक। कुछ चीजें दूसरे समाजों से भी सीखो। दूसरे समाजों ने अपनी सारी बुराइयां छोड़ दी, हमारे समाज ने सारा नशा ले लिया, और उनके जो दूसरे संस्कार थे वो भूल गए हम सब। तो कुछ चीजें हर समाज के अंदर जो अच्छाई है उसको लो, और बुराई है उसको त्याग दो, तब जाके समाज और हम सब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लंबी बात मैंने कह दी, और आगे दोबारा आपको बीच के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद।